गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। पिछली क्लासों में हमने दिल्ली सल्तनत के विषय में पूरी तरह से पढ़ा था और आज जो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था में जो काफी एग्जामों में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण विभाग और उन विभागों के कार्य क्या थे और उनकी स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो ये विभाग जो है महत्वपूर्ण रूप से ये देखें कि दिल्ली सल्तनत के ये लगभग 6 विभाग हैं। ये 6 विभागों की स्थापना किस सुल्तान ने की और ये विभाग सल्तनत कार्य के किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। अब देखें कि सबसे पहला विभाग है दीवाने अर्ज। दीवान ए अर्ज, दीवाने अर्ज जो विभाग है यह सैन्य विभाग है। दीवाने अर्ज विभाग का कार्य सैनिकों की देखभाल करना, सैनिकों के भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, ये दीवाने अर्ज विभाग का कार्य हुआ करता था। और दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की। दीवाने अर्ज विभाग एक सैन्य विभाग है। इस विभाग का कार्य सैनिकों की देखरेख करना, सैनिकों के भोजन वस्त्र वेतन आदि की व्यवस्था करना, ये जो था दीवाने अर्ज विभाग का कार्य था। देखें कि बलबन जो है यह गुलाम वंश का शासक था। आपको याद होगा पिछली क्लासों में जो हमने पढ़ा इसमें देखा कि जो बलबन का जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक है। कुछ याद होगा कि बलबन गुलाम वंश का शासक है और इसका टाइम पीरियड बलबन का 1266 से लेकर 1288 एडी तक है, लगभग एडी तक रहा। और बलबन जो है गुलाम वंश का शासक, इसने सैनिकों को अस्थायी करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी सैन्य व्यवस्था पूरी तरह से अस्थायी नहीं हुई है। अस्थायी सैनिकों की भर्ती करने की शुरुआत पूरी तरह से पूर्ण रूप से करेंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक है। तो बलबन ने एक विभाग स्थापित की, इसे यह सैन्य विभाग है जो दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। दीवाने मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, यह विभाग जो है भू राजस्व विभाग है। इस विभाग का कार्य भू राजस्व को कलेक्ट करना है, कलेक्शन करना है, सही रूप से सुचारू रूप से भू राजस्व कलेक्ट हो सके। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। यह जो है भू राजस्व विभाग है। इसका संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी ने राज्य किया था। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है। यह 1296 से लेकर 1216 तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। इसके काल जब यह सुल्तान बनता है तो इसने भू राजस्व का कलेक्शन सही ढंग से हो, सुचारू रूप से हो और दिल्ली का जो कोष है उसको बढ़ाने का, दिल्ली सल्तनत के कोष को बढ़ाने का प्रयास करता है और इसके तहत यह दीवाने मुस्तखराज नामक एक विभाग की स्थापना करता है। तो पहले आपने देखा कि दीवाने अर्ज यह सैन्य विभाग है और इसका संस्थापक बलबन है जो गुलाम वंश का शासक है। दीवाने मुस्तखराज ये दूसरा विभाग है, इसका संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी है, यह भू राजस्व विभाग है। अब एक विभाग है दीवान ए कोही। दीवान ए कोही यह कृषि विभाग है। दीवाने कोही कृषि विभाग है और इस विभाग का संस्थापक तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक है। याद करें कि एक देखा आपने गुलाम वंश का शासक बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की जो सैन्य विभाग था। खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज की व्यवस्था की है, स्थापना की है, जो कि कैसा विभाग है? भू राजस्व विभाग है। इसके बाद खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाला जो वंश था वो तुगलक वंश था और तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक है। इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 ईस्वी में। 1320 से लेकर और 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक का समय रहता है।
1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। यह पूरे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में काफी शिक्षित सुल्तान है और यह सुल्तान कृषि में सुधार के लिए, कृषि में तरह तरह के तकनीक का प्रयोग करने के लिए, कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए यह दीवाने कोही नामक एक विभाग की स्थापना करता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक है। क्लियर हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। फिरोज का टाइम पीरियड है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी। यह तुगलक वंश का शासक है। तुगलक वंश का तीसरा शासक है। प्रथम गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक और तृतीय है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है काफी इस्लामिक जो है शरीयत, हदीस, कुरान, इजमा और कयास के माध्यम से इस्लामिक व्यवस्था के तहत राज्य करने का प्रयास करता है। और यह जो है फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे विभागों की स्थापना की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात यह दान विभाग है। दान देने में फिरोज शाह तुगलक काफी प्रसिद्ध है। ऐसे तो आपको याद होगा कि गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे हम लाख बख्श के नाम से जानते थे, यानी लाखों का दान देने वाला। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद बिन तुगलक वंश का यह शासक फिरोज शाह तुगलक है। इस दान देने में काफी आगे है। इसने दान देने के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की। दीवाने खैरात विभाग का कार्य था कि गरीबों, अपाहिजों, विधवाओं, गरीब कन्याओं के शादी के लिए आदि चीजों के लिए यह विभाग दान दिया करता था। और किसे दान दिया जाए, कौन दान लेने के योग्य है और कौन दान लेने के योग्य नहीं है, किसे दान दिया जा सकता है और किसे दान नहीं दिया जा सकता है, ये सब निर्णय दीवाने खैरात विभाग द्वारा किया जाता था। क्लियर हुआ? इसका दीवाने खैरात एक जो है दान विभाग है और इसका संस्थापक फिरोज शाह तुगलक है, जो तुगलक वंश का शासक है। अब देखिए, दीवान ए बंदगान कहा जाता है कि फिरोज के पास लगभग 1,80,000 से भी एवं दास थे। और फिरोज तुगलक दासों के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक दास दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक दास रखने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने इन दासों के देखरेख के लिए, इनके पेंशन के लिए, इनके वेतन के लिए, इनके रख रखाव के लिए, इनकी समस्याओं को सुनने के लिए, समस्याओं के निदान करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना कर दी, जिसे हम दास विभाग कहते हैं। ये दास विभाग को दीवान ए बंदगान दास विभाग है और इस विभाग का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक है। क्लियर हुआ? अब एक तीसरा विभाग है दीवाने इस्तिहाक। यह विभाग भी फिरोज ने स्थापित किया है और यह पेंशन विभाग है। यह कैसा विभाग है? फिरोज शाह तुगलक, इन सारे विभागों को जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि फिरोज शाह तुगलक एक लोक कल्याणकारी शासक है और जनता के अधिकतम कल्याण के लिए कई सारे विभागों की स्थापना करता है। तो ये 5 विभाग हैं। एक बार पुनः इसे रिपीट करें। दीवाने ए अर्ज यह सैन्य विभाग है। इसका संस्थापक बलबन है, जो गुलाम वंश का शासक है। दीवाने मुस्तखरात यह जो है भू राजस्व विभाग है और इस विभाग का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी है, जो खिलजी वंश का संस्थापक है। दीवान ए खैरात यह दान विभाग है और इस विभाग का संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद से दीवाने बंदगान, यह दासों के देखरेख के लिए बनाया हुआ है, तो यह दासों का विभाग है और इस विभाग का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक है। इसके बाद है एक दीवाने इस्तिहाक। यह विभाग जो है, यह कैसा विभाग है? तो यह विभाग पेंशन विभाग है, यानी कि जिन गरीबों, बूढ़ों या जो कार्यरत अधिकारी हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है, तो उन लोगों के पेंशन की व्यवस्था हो और किस तरह से हो, ये इसके लिए उसने एक विभाग की स्थापना की है, जिसे दीवाने इस्तिहाक कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विभाग और उनके संस्थापक
आप समझ गए होंगे। दैट्स ऑल। अगली क्लास में अभी हम क्या पढ़ेंगे, तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है और इसमें किस तरह के सुधार किए गए, किस तरह के कार्य सुल्तानों ने किए। तो दैट्स ऑल। अगली क्लास में हम इस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।